हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह नंबर को क्लासिफाई किया गया है, किस नंबर के अंदर में कौन सा नंबर आता है, और सभी नंबरों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। नंबर्स को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल नंबर्स और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के ही अंदर में जितना भी नंबर्स हम लोग आज तक पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, सब रियल नंबर्स के ही अंदर में आता है। और इमेजिनरी नंबर जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके अंदर में जो है इमेजिनरी नंबर आ जाता है, जैसे कि x प्लस आई वाई, इस तरह के नंबर जो इसमें आते हैं, पर इसे हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमें को क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स के अंदर में जो नंबर है, तो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसके अंदर में क्या आया? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के अंदर में फिर आया इंटीजर और नॉन इंटीजर्स। उसके बाद फिर से देखते हैं इंटीजर जो है, इंटीजर में कौन से नंबर्स आए? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये सारे आ गए इंटीजर के अंदर में। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर में कौन से नंबर आते हैं? तो है कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ये सारे जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं सारे नंबर्स को एक एक करके। तो सबसे पहले क्या था हमारा? रियल नंबर। तो रियल नंबर कैसे नंबर को बोलते हैं? अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको हम स्क्वायर करें, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करें और जो आंसर जो है हमारा पॉजिटिव आए, तो वैसे नंबर्स को बोलेंगे रियल नंबर। जैसे कि एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया? 9 आया। 9 हमारा पॉजिटिव नंबर है। अब यह है रूट 2 है। रूट 2 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? रूट 2 को स्क्वायर करेंगे तो आया 2। रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भी हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो कोई भी नंबर है, अगर उसको स्क्वायर करेंगे और आंसर जो हमारा पॉजिटिव ही आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि रियल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे 3/4, अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आया? -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16। तो ये भी हमारा पॉजिटिव ही नंबर आया, पॉजिटिव है। तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर में कौन से नंबर आ गए? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे जो है रियल्स नंबर के अंदर में ही आते हैं। हम लोग इसमें ग्राफ में भी पढ़े थे अभी। अब देखेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कैसे नंबर्स को बोलेंगे? ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आए, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो है हमारा इमेजिनरी नंबर है। जैसे कि यहाँ पे आया, हमारा एग्जांपल देंगे -√2। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसका अगर करेंगे तो आ जाएगा क्या? -2। वैल्यू जो हमेशा इसमें किस में आया? नेगेटिव में आया, तो नेगेटिव वैल्यू आ गया ना, तो इसको बोलेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है। पर रियल नंबर में क्या था? हम स्क्वायर कर रहे थे तो वैल्यू जो हमेशा आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था, तो इसलिए वो था रियल नंबर और ये आ गया इमेजिनरी नंबर। अब है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? ऐसा नंबर जिसको अगर हम p/q के फॉर्म में लिखें और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q जो होगा वो इंटीजर होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3/5। तो 3/5 में p/q का फॉर्म में है, इसमें q जो है कितना है? 5 है। तो q 5 है, मीन्स कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। और तीसरा में क्या बोल रहा था कि ये दोनों जो है इंटीजर होना चाहिए। तो 3 और 5 ये दोनों क्या इंटीजर है? हाँ है। तो मतलब कि ये जो है लिखा हुआ है, ये सारे रेशनल नंबर्स है। तो रेशनल नंबर्स का 3 कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो उसको बोलेंगे कि रेशनल नंबर है। अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे नंबर्स को बोलते हैं? वैसे नंबर जो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको बोल देंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, √3
√2, √3, √5, इसमें से एक हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है √2, तो √2 को अगर हम इसके डिवाइड में 1 लिखे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर हम आप बोलिएगा कि इसको तो हम p/q के फॉर्म में लिख दिए, पर ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा 2 और कंडीशन था। क्या था कि q नॉट इक्वल टू 0, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 है। पर तीसरा जो कंडीशन था कि दोनों ये जो p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो क्या √2 हमारा इंटीजर है? नहीं है ना, इसीलिए ये जो है √2 वो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो तीसरा कंडीशन जो है वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। p और q जो है वो ये इंटीजर्स नहीं है। अब है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं उस सबको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। जो स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से लेके स्टार्ट होता है। कभी भी हम काउंट करते हैं तो 1 से ही ना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, हम तो 0 से स्टार्ट नहीं करते, तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो 1 से लेके जितना भी जाएगा इन्फिनाइट तक सारा नेचुरल नंबर कहलाएगा, पर वो काउंटिंग नंबर्स होना चाहिए जिससे हम गिनते हैं, ना कि 1.2 2.5, ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। अब है होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलेंगे? ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। अगर हम नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 एक इंक्लूड कर देना तो उसको बोलेंगे, क्या हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा। तो 1 2 तो था ही नेचुरल नंबर, इसमें एक ऐड कर दिए 0 को, तो वो हो गया होल नंबर्स। अब है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स था, तो इंटीजर में क्या है? पहले होल नंबर में था 0 भी हो गया, 0 से 1 2। अब इसी में होल नंबर में ही अगर नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देंगे ना, -1 -2 -3 -4, तो ये कहला जाएगा क्या है? इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर भी रहता है, नेगेटिव भी नंबर रहता है और 0 भी रहता है, 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, और 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये 0 जो है वो न्यूट्रल है। अब हम देखेंगे इवन नंबर। तो इवन नंबर कैसे नंबर्स को बोलेंगे? ऐसा नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 30 को करेंगे तो वो 15 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 42 भी हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और अगर बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर है, उसको पता करना है कि वो इवन नंबर है कि नहीं, तो हमको सिर्फ देखना है लास्ट में जो यूनिट डिजिट में जो नंबर होगा वो 0 2 4 6 8 होगा, तो वो डिविजिबल होगा 2 से, वो हमेशा इवन नंबर होगा। अब आया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसको बोलेंगे? जो डिवाइड नहीं होता है 2 से, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का यूनिट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट में 1 3 5 7 और 9। तो इसको अगर बहुत बड़ा ही नंबर रहेगा तो उसको अगर फाइंड करना है कि वो ऑड नंबर है कि नहीं, तो उसको सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे। अगर उसका यूनिट डिजिट में 1 3 5 7 9 है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। अब है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कैसे नंबरों को बोलेंगे? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा सिर्फ 1 से, और इट सेल्फ अपने आप से डिविजिबल होगा, तो उस वैसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ऐसे करके सो ऑन। तो उसको बोलेंगे कि क्या बोलते हैं? उसको प्राइम नंबर से, जो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे और 1 का टेबल में आएंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स, जिसमें कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर बोलेंगे 2 तो वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर बात करेंगे कि 1, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 में 2 कंडीशन होना चाहिए, तो इसमें तो एक ही फुलफिल होता है ना कि अब 1 से डिवाइड होना, फिर खुद इटसेल्फ भी 1 ही हो जाता है, तो 1 को हम लोग नहीं रखते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से और ये सो ऑन जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 1 प्राइम नहीं होता है। अब बात करें 1 से लेके 100 तक के नंबरों के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो यह है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सारे हैं प्राइम नंबर्स हैं, जो कि 1 से लेके 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स है, तो ये टोटल 25 होते हैं। अब दिया हुआ है टेस्ट ऑफ ए प्राइम नंबर्स। अगर कोई भी नंबर्स है, अगर हमको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे?
तो उसको हमको तो चेक नहीं करेंगे ना, एक बड़ा नंबर कोई दिया हुआ है तो उसको चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से, 4 से, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो उतना नहीं करना है। अगर जैसे कि मेरा दिया हुआ है 3137 है, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको पूछेगा कि ये प्राइम है कि नहीं, तो इसको अगर चेक करने के लिए चेक करना रहेगा तो क्या करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह करके नहीं चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए सिंपली हम देखेंगे कि इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो इसके 137 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर है 144, 144 है। तो अब देखेंगे कि इसके ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का। 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखेंगे 12 के नीचे कितने प्राइम नंबर्स हैं। अगर वो खुद भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ले सकते हैं, पर इसके नीचे कितने ये प्राइम नंबर्स है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। 12 से नीचे इतना ही है प्राइम नंबर्स। अब सिर्फ इनसे देखेंगे चेक करके डिविजिबल है कि नहीं। अगर इनमें से किसी से अगर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी से भी नहीं डिवाइड हुआ ना, अगर 2 से देखेंगे इससे भी नहीं हुआ, 3 से देखेंगे इससे भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, 7 से भी नहीं हुआ, 11 से भी नहीं हुआ, तो किसी से भी नहीं होगा, तब उस टाइम ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर एक से भी हो गया तो नहीं होगा। तो इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं कि 137 से हम किससे किससे डिवाइड करके देखें कि होता है कि नहीं। तो यही शॉर्टकट ट्रिक है हमारा टेस्ट करने के लिए। सिर्फ उसके अगल बगल का भी जो नंबर है उसका देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, किसका है, उसके नीचे जो भी है हमारा प्राइम नंबर देख लेंगे और उनसे ही सिर्फ देखेंगे चेक करके, तो पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। अब है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कैसे नंबर्स को बोलते हैं। कंपोजिट नंबर जो है उसके पास एक से दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि वो तो अपने से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, उसके अलावा भी किसी से डिवाइड होगा। जैसे कि ये 4 है, 4 1 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो उसको बोलेंगे वो कंपोजिट नंबर है। 6 को भी देखेंगे तो इसके पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 9 को के पास भी है, 4 के पास भी है, 15, ऐसे जो भी नंबर है इनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उसको बोलेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ नोट में है 1 जो है वो प्राइम नंबर तो नहीं था, हम लोग पढ़े थे, तो वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। और दूसरा बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर में भी इवन और ऑड, तो कंपोजिट नंबर है तो ऑड नंबर भी रह सकता है, इवन भी रह सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स कैसे बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर्स हमेशा जो होते हैं ना, दो नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, जोड़ा में आएंगे, तो वो दोनों को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब ये दोनों के बीच में जो ये दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा 1 को छोड़ के। जैसे कि 2 है, 2 है और ये 5 है, ये दोनों सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है दोनों, इसके अलावा किसी से भी नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 और 15, 7 को भी 1 से डिवाइड करेंगे, ये भी 15 से, ये दोनों और दूसरे कोई भी नंबर्स नहीं है जिससे दोनों डिवाइड होंगे, तो ये दोनों जो है वो को प्राइम कहलाएंगे। उसके बाद 9 भी है और 13 भी। इसी तरह कोई भी नंबर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम भी हो, दोनों अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं। बस सिर्फ ये दोनों के जो भी नंबर हम लेंगे ना, उन लोग के बीच में जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा, 1 से ही डिविजिबल होंगे दोनों, बाकी बात किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। अगर जैसे कि यहाँ पे जोड़ा लगा दिए 3 और 4 को बोलेंगे तो ये क्या को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि ये 1 से तो डिविजिबल है दोनों है, पर ये 2 से भी डिविजिबल है। अब 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब इसको बोलेंगे कि ये क्या को प्राइम है, तो ये को प्राइम नंबर्स अब होंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के सिवा। तो कोई भी दो नंबर्स हैं जिनके पास कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई भी ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो को प्राइम नंबर्स है। एक और नंबर होता है ट्विंस प्राइम नंबर, वो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ट्विंस प्राइम नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं। तो ट्विंस प्राइम भी जो रहेगा पेयर में आएंगे, ये भी जोड़ा में आएंगे, तो कैसे नंबर्स को बोलेंगे, ट्विंस है, ट्विंस प्राइम है कि दो प्राइम नंबर्स होंगे, दो प्राइम नंबर्स होंगे और उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो। और देखेंगे ये दोनों के बीच में क्या कोई कंपोजिट नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर है, नहीं है, तो ये ट्विंस प्राइम नहीं है, ये नहीं है। अब दूसरा देखते हैं 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स है, क्या ये दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर है, हाँ, इन दोनों के बीच में एक नंबर है 4, तो ये है ट्विंस प्राइम।
एक और देख लेते हैं, जैसे कि 5 और 7, क्या इन दोनों के बीच में कोई एक कंपोजिट नंबर है? हाँ, इनके बीच में 6 है, तो ये भी हमारा ट्विंस प्राइम है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा तो उसको बोलेंगे कि वो ट्विंस प्राइम है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है? डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। अगर दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो वो हमेशा कौन सा नंबर आएगा? इंटीजर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर्स आएगा। तो कभी भी अगर हम ये माइनस करेंगे ना दो नेचुरल नंबर का, तो हमेशा वो इंटीजर कहलाएगा। क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा, क्योंकि अगर 2 को माइनस कर दिए 3 से तो ये क्या आएगा? -1 आया ना, तो ये -1 क्या कहलाता है? इंटीजर। तो इंटीजर होता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो पॉजिटिव सॉरी इंटीजर होगा। आइडेंटिफाई द नंबर √4। तो ये √4 क्या है? √4 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 हमारा क्या होता है? वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। इनमें से कौन सा रियल नंबर है? तो रियल नंबर के लिए हम क्या पढ़े थे कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे और वो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वो हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। अगर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4/9। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो 16/25। तो ये भी हमारा पॉजिटिव नंबर है। इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 पॉजिटिव नंबर था, मतलब कि ऑल ऑफ दिस सभी क्या है? हमारा रियल नंबर है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 है, क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स पूछ रहा है, तो क्या होता है? तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स जो भी हमारा फर्स्ट में क्या है? 3 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। तो यही हमारा 5 फर्स्ट प्राइम नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28। तो 28 ही हमारा आंसर है। अब एग्जाम्पल 11 को देखते हैं कि क्या बोलता है? आइडेंटिफाई नॉट को प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन जो है वो को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम के लिए क्या हुआ बोल रहे थे हम लोग कि एक ही फैक्टर होगा। तो एक ही फैक्टर होगा, तो इसमें देखेंगे कि 1 से तो होता है ये 4 और ये 4 दोनों डिवाइड है, मतलब कि ये डिविजिबल है, इसके पास 4 फैक्टर है, मतलब कि ये नहीं है। इसके बाद देखेंगे ये 7 है, ये 28 है, तो ये भी 7 से चला जाएगा, ये भी 7 से चला जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा फैक्टर है 1 के अलावा। ये 5 है और ये 40 है, तो ये भी 5 का टेबल में चल जाएगा दोनों, तो इसके पास भी एक्स्ट्रा है। अब ये देखेंगे 3 और 78, तो 3 और 78 ही ऐसा है जो कि नहीं, इसमें भी 3 जो है वो डिविजिबल है 78 से। तो मतलब कि इसमें से जितना भी ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में कोई भी को प्राइम नंबर्स नहीं है, सारे के सारे नॉट को प्राइम नंबर्स है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।